जय महाकाल काली दोस्तों, सुप्रभातम। दोस्तों, कोई भी मंत्र जब हम चैंट करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस यही होती है कि हमें माला पे या एवं ही बैठ के ध्यान में उस मंत्र को बार-बार रिपीट करना होता है, बार-बार रिपीट करना होता है, बार-बार रिपीट करना होता है और उसके बाद वो मंत्र एक समय ऐसा आता है जब वो सिद्ध हो जाता है। यानी कि जब आपको कोई गुरु या कोई आपका मास्टर, कोई आपका पंडित या कोई तांत्रिक है, कोई भी जब आपको कोई मंत्र देता है, तो जब वो मंत्र आपको बताते हैं कि इस मंत्र का आपने जाप करना है, तो जब तक आपने उसको बार-बार रिपीट नहीं किया, तब तक वो सिर्फ़ क्या है, शब्दों का एक ग्रुप है, एक समूह है। लेकिन जब हम उसे बार-बार रिपीट करते हैं, तो क्या बन जाता है? सिद्ध मंत्र बन जाता है और जब वो एक बार सिद्ध हो जाता है, तो जिस हेतु आपने उस मंत्र को बार-बार रिपीट करके जपा है, तो वो जो हेतु है आपका, जिसके लिए आपने किया है, वो चीज़ डेफ़िनेटली पूरी हो जाती है। तो इससे हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि दोस्तों, कोई भी मंत्र एक विचार है या एक शब्दों का ग्रुप है जिसको हम बार-बार अगर रिपीट करते रहें तो वो क्या बन जाता है? सिद्ध बन जाता है। अब हम अगर अपनी दैनिक लाइफ में फर्ज़ करें, हम बोले अरे यार मेरे पास पैसा आता ही नहीं, मेरा काम चलता ही नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरी किसी से बनती नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है। तो दोस्तों, जब आप ये चीज़ें बार-बार रिपीट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है कि अस्तित्व इसको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है रिपीट करने लग जाता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो हम बार-बार रिपीट करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं, तो जो आप बार-बार आप जो आपके अंदर जो ऐसे थॉट्स आते हैं या आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं पे आप जो है कुछ अपने बारे में कहना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव अप्रोच से अगर आप बार-बार बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में फिर वो चीज़ घटित होने लग जाती है। तो इसलिए आज का जो सूत्र मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ़ इतना है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, प्रातः काल में बिस्तर पे जैसे ही निंद्रा आपको खुलती, आप बैठें, परमात्मा का नाम लें, ओम का ध्यान करें और उसके बाद जो है आप सबसे पहले उन चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, उन चीज़ों के लिए प्रभु को थैंक्स बोलें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जो आपने अचीव करी है, जो आपने प्राप्त की है। तो जब आपका थॉट प्रोसेस मॉर्निंग में ही सबसे पहले पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो बात करने की किसी के साथ जो शैली है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी और हमेशा ये सोचें कि जो परमात्मा मुझे दे रहा है, उसका उत्सव मनाएँ। तो जब आप इस प्रक्रिया से गुज़रेंगे, धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आपके जीवन में जो पहले नेगेटिव होता था, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। छोटा-सा प्रयोग है, लेकिन करके देखिए। कोई इसमें ध्यान आपको मतलब कोई विशेष वो नहीं करना है कि कोई चौकी लगानी, कोई गद्दी लगानी है, कोई आपको कोई स्पेशल मेडिटेशन करना है, कुछ भी नहीं। आपने बस सुबह उठ कर के परमात्मा को धन्यवाद देना है और अपने पास जो आपने अचीव किया है अब तक, तो उसका आपने जो है थैंक यू बोलने के साथ-साथ जो है उसका गर्व करना है, प्राउड करना है कि यस आई हैव दिस थिंग, मेरे पास ये है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आप बढ़ते क्रम में अपनी सोच को एक तरह से मॉडिफ़ाई कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके साथ बढ़ते हुए क्रम में ही हर चीज़ शुभता की ओर जाएगी। तो इसके लिए इतना छोटा-सा प्रयोग आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। साथ में जो मेरा यूट्यूब चैनल है और ये फेसबुक का जो पेज है, इसको आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और हमारे बीच में कोई भी प्रश्न, उत्तर इत्यादि या कोई जिज्ञासा हो, तो मैं गुरु कृपा से और महाकाली की कृपा से आपके साथ उसका डिस्कस कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय महाकाल।